नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। निगम बोध घाट पर 11:45 पर अंतिम संस्कार होना है। कांग्रेस मुख्यालय पर रखा जाएगा मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। कांग्रेस मुख्यालय पहुंची है सोनिया गांधी। एआईसीसी मुख्यालय से अंतिम यात्रा सुबह 9:30 पर निकलेगी। तो आर्थिक सुधारों के शिल्पकार डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचतत्व में वो विलीन होंगे। कांग्रेस मुख्यालय पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, जहां पर लोग दर्शन करेंगे। तो आज अंतिम संस्कार किया जाएगा आर्थिक सुधारों के महानायक का। 92 वर्ष की आयु में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एम्स के अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। तो मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। 11:45 पर निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। मनमोहन सिंह का गुरुवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसे में माहौल गमगीन है। दुनिया उन्हें नम आंखों से अलविदा कह रही है। उनकी ही विदेश नीति और आर्थिक नीति ने भारत की तस्वीर और तकदीर बदल दी। भारत को दिवालिया होने से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बचाया और आज भारत आर्थिक तौर पर मजबूत है। वो मनमोहन सिंह की देन है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, डॉक्टर मनमोहन सिंह को सभी अलविदा कह रहे हैं। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कितने बजे ये अंतिम संस्कार होना है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया, तो बता दें कि उन्होंने जो लास्ट सांस ली थी वो एम्स हॉस्पिटल में ली थी परसों के टाइम में। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से उनका अंतिम संस्कार की बात की जाए, तो आज अंतिम संस्कार जो है उनका निगम बोध जो है 11:15 के आसपास जो है अंतिम निवास पर ले जाया जाएगा। लेकिन बता दें कि मुख्यालय पर लाके पार्थिव शरीर को जो है कल देर रात रख दिया था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो आम जनता थी वो लोग दर्शन करना चाह रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से जो है यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर जो है मुख्यालय कांग्रेस मुख्यालय पर रखा गया है, तो वहाँ पर जो है आम जनता भी दर्शन कर सकती है। क्योंकि देर रात जिस तरीके से लगातार गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पे बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि इनको जो है दर्जा उसी तरीके से दिया जाए कांग्रेस के द्वारा। लेकिन उसके बाद लगातार जो निगम बोध पे आज अंतिम संस्कार इनका जो कराया जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, तो उसको देखते हुए लगातार जो है आम जनता जो का दर्शन करने के लिए काफी उसमें थे, तो वो लोग भी आज जो है दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर भी। यानी कि जो अंतिम दर्शन है वो आम जनता भी कर पाएगी, क्योंकि आम जनता के दिल में और उनकी लाइफ में, उनकी जिंदगी में काफी भूतपूर्व कार्य किया है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। नितिन, आज अंतिम यात्रा भी निकाली जाएगी डॉक्टर मनमोहन सिंह का के पार्थिव शरीर का, तो क्या कुछ उसके लिए तैयारी की गई है कांग्रेस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज अंतिम यात्रा जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यहाँ से कांग्रेस पार्टी मुख्यालय से निकलेगी, तो क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं पहले से ही गृह मंत्री अमित शाह से प्रधानमंत्री से फोन में बातचीत कर चुके हैं। क्योंकि आम जनता आज जिस तरीके से दर्शन करेगी, क्योंकि जनता के दिल में डॉक्टर मनमोहन सिंह काफी बसे हुए हैं। लेकिन उसको देखते हुए जब आर्थिक संकट देश के ऊपर आया था, तो मनमोहन सिंह ने इस चीज को लेकर भी बचाया था। लेकिन उसके बाद लगातार जो जनता है, उनकी जो बेटी रह रही थी, वो भी आज यहाँ पर पहुंच चुकी है। लगातार जो उनके रिश्तेदार थे सभी वहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देखते हुए और कहा इससे तमाम जो नेता हैं उन्होंने सभी ने दर्शन किए थे, सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। क्योंकि कल से लगातार सभी सांसद मंत्री नेता जो हैं उनके आवास पर पहुंचना शुरू कर दिया था। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
उनके आवास पर जाके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जो है श्रद्धांजलि दी और उनको लेकर संबोधन भी किया था कि जिस तरीके से उन्होंने उनके साथ में काम किया था उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे, उनकी काफी बातचीत भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से होती थी, लेकिन तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनको लेकर काफी श्रद्धांजलि दी और उनको लेकर कहा कि ऐसे प्रधानमंत्री जो है देश के लिए नहीं मिल सकते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कामकाज किया है, उनके काम को लेकर भी यहाँ पर जो है बातचीत की थी और लगातार जनता भी इसी चीज को कह रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री ऐसे में जनता भी याद कर रही है। नितिन, सवाल यही है क्योंकि आज अंतिम यात्रा भी निकाली जाएगी, अंतिम दर्शन किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर का। ऐसे में आप कांग्रेस कार्यालय के बाहर किस तरीके की हलचल देख पा रहे हैं? कौन कौन लोग अभी वहां मौजूद है और किनके आने का इंतजार किया जा रहा है? कैसी तैयारी अभी वहां पर, क्योंकि सभी दुख व्यक्त करने वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए श्रुति, बिल्कुल जिस तरीके से कल देर रात जो है पार्थिव शरीर को यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में लाया गया था, तो उसके बाद तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, पहले से ही मौजूद है। बता दें राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी या रॉबर्ट वाड्रा या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, तमाम यहाँ नेता पहुंचे हुए, तमाम विधायक सांसद कांग्रेस के पहुंचे हुए। कल से ही शोक सभा यहाँ पर लगाई गई है और कहा गया है कि पार्थिव शरीर को यहाँ से कुछ ही देर में जो है निगम बोर्ड की तरफ जो है ले जाया जाएगा, वहां पर जो है पंजीयन में जो है तत्व हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में सभी मौजूद है नितिन, और आज अंतिम यात्रा भी निकाली जाएगी, उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अलविदा कहा जाएगा। बहुत शुक्रिया नितिन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम संग की है बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम ने समीक्षा बैठक की है। टीबी मुक्त भारत के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोविड प्रबंधन के जैसे टीबी उन्मूलन अभियान बढ़ाया गया। आशा, आंगनबाड़ी और एएनएम घर घर जाकर टीबी स्क्रीनिंग करें। जन भागीदारी के माध्यम से क्षय उन्मूलन अभियान आंदोलन हो। डीएम, सीएमओ और सीडीओ की त्रिस्तरीय कमेटी गठित भी की गई है। खत्म करने के लिए, पूरे तरीके से खत्म करने के लिए, टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। कोविड प्रबंधन के टीबी उन्मूलन अभियान बढ़ाए गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम के साथ ये बैठक की है। बैठक में क्या कुछ निर्देश दिए गए, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल श्रुति, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक की है और बैठक का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि टीबी पूरी तरह से खत्म किया जाए प्रदेश से और अभियान चलाकर इससे निपटा जाए। साफ तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम ने टीबी उन्मूलन को लेकर समीक्षा बैठक किया और उन्होंने इससे निपटने की बड़ी रणनीति तैयार करने की बात कही। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि इस तरह से कोविड प्रबंधन कर कोविड को हराया गया। कोरोना जैसी महामारी में स्वास्थ्य विभाग कर्मियों ने अपना अहम योगदान दिया। इस तरह टीबी उन्मूलन अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जाए। इसमें आशा बहुए, आंगनबाड़ी व एएनएम घर घर जाकर टीबी की स्क्रीनिंग करें, टीबी रोगियों की पहचान करें और उनके इलाज की बेहतर व्यवस्था की जिम्मेदारी सीएमओ से कराएं। और सीएम ने यह भी कहा कि आम लोगों की भागीदारी भी शामिल हो, जिससे यह बीमारी जो है एक आंदोलन के तौर पर खत्म किया जा सके। और साथ ही साथ डीएम, सीएमओ और सीडीओ की त्रिस्तरीय कमेटी गठित हो। इसमें कहीं से कोई चूक न रह जाए और जिस तरह से क्षय रोग उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है और इस पर एक तरह से विजय प्राप्त की जा रही है, टीबी रोग खत्म किया जा रहा है, इसमें सभी अधिकारी भी युद्ध स्तर से जुट जाए जिससे उत्तर प्रदेश टीबी मुक्त हो सके। जी सुखी, बिल्कुल ऐसे में भारत टीबी मुक्त हो सके, इसको लेकर प्रदेश सरकार
बेहद गहनता के साथ चर्चा भी कर रही है और तमाम निर्देश भी दिए गए हैं। मोहम्मद आसिफ, सवाल यही है कि प्रदेश में संख्या कितनी है टीबी मरीजों की? देखिए, अगर बात करें वर्ष 2022 की तो काफी हजारों की संख्या में हर जिले में मरीज पाए जाते थे, लेकिन जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को युद्ध स्तर पर चलाने की जो है निर्देश दिया है, समय समय पर अधिकारियों के साथ टीबी उन्मूलन अभियान को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते रहते हैं और साथ ही साथ इसके बचाव और इसके समूल नाश के लिए जो रणनीति बनाई जा रही है कहीं न कहीं कारगर है। और जिस तरह से अगर 2024 की बात करें तो इस पर काफी हद तक यूपी सरकार ने जो है सफलता हासिल कर ली है। काफी रोगियों का इलाज किया जा रहा है और साफ तौर पर सीएमओ और सीएमएस को यह निर्देश दिया है कि टीबी उन्मूलन अभियान में कोई कमी न रह जाए, मरीजों को कोई असुविधा न हो और साथ ही साथ जांच में कोई दिक्कत न हो, इसका भी पूरा ख्याल रखें अधिकारी, जिससे इससे निपटा जाए। हालांकि अब आंकड़े जो बता रहे हैं वह दिनों दिन टीबी मरीजों के घटते जा रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह से यूपी सीएम का जो निर्देश है कहीं न कहीं अमल में भी लाया जा रहा है। अधिकारी जो है इस पर पूरी तरह से अमल कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोर भरने का काम किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, कि जिस तरह से कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों ने एक कोरोना योद्धा के रूप में लड़ाई लड़ते हुए कोरोना जैसी महामारी को भगा दिया, ठीक उसी तरह आने वाले दिनों में प्रदेश पूरी तरह से टीबी मुक्त हो, इसका भी जो है आह्वान किया है यूपी सीएम ने और यह भी कहा है बिल्कुल ऐसे में टीबी मुक्त भारत हो, इसको लेकर प्रदेश सरकार भी तत्पर नजर आ रही है और डीएम संग ये बैठक की गई है, तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपका इन तमाम जानकारी। अब आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। उनके पार्थिव शरीर का दर्शन अब जनता भी कर पाएगी। इस यात्रा में तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं और ये पार्थिव शरीर का दर्शन अब आम जनता कर पाएगी, जिनके लिए बतौर प्रधानमंत्री, बतौर वित्त मंत्री और एक बेहतर अर्थशास्त्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने काम किया है, उनके भविष्य को संवारा है और भारत की तस्वीर और तकदीर बदल दी। आज 12 बजे के करीब अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का और ऐसे में अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। तो गुरुवार रात दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया था। 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है और ऐसे में आज की ये अंतिम यात्रा, उनके पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा है। वो अपनी अंतिम यात्रा पर निकले हैं और बेहद भावुक ये पल, लोग नम आंखों से डॉक्टर मनमोहन सिंह को अलविदा कह रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। विदेश यात्रा, वो तमाम यात्राओं के बाद आज ये अंतिम यात्रा है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस यात्रा में आम जनता बेहद भावुक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। करीब 12 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो निगम बोध घाट पर आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को लोग अलविदा कहेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, बतौर अर्थशास्त्री, बतौर वित्त मंत्री और बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने अपने कार्यभार को बेहतरीन तरीके से संभाला और आज अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। जनता दर्शन कर पाएगी उनके पार्थिव शरीर का। ऐसे में
जनता और तमाम देशवासी आज बेहद भावुक हैं इस पल को देखकर। जिस वित्त मंत्री ने, जिस प्रधानमंत्री ने भारत की तस्वीर बदल दी है, आज उसकी ये अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। इसे देखकर लोग भावुक हैं और नम आंखों से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो आर्थिक सुधारों के शिल्पकार अब इस दुनिया में नहीं रहे और आज उनकी एक अंतिम यात्रा है। निगम बोध घाट पर आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी इस अंतिम यात्रा में शामिल है और लोग बेहद भावुक हैं। ये पल देशवासियों के लिए भी बेहद मुश्किल भरा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर का दर्शन आम जनता कर पाए। आज उनका ये अंतिम यात्रा, अपने अंतिम यात्रा पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का और अपने अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। जिन्होंने भारत को इतना मजबूत किया, आज उनका अंतिम सफर है, अंतिम यात्रा है उनकी और बेहद भावुक ये पल। लोग भावुक है, जनता नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है, उन्हें अलविदा कह रही है। उस वित्त मंत्री को, उस प्रधानमंत्री को जिसने भारत की तस्वीर बदल दी, तकदीर बदल दी। तो राजकीय सम्मान के साथ आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस अंतिम यात्रा में तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं, उनके परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं और ये उनका अंतिम सफर है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जिसमें सभी शामिल होना चाहते हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर का दर्शन आम जनता भी कर पाए। आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं और अंतिम सफर में सभी उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो आज अंतिम सफर जिस पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह निकल गए हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी उस अंतिम सफर में मौजूद है। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह के आवास पर जाकर पूर्व पीएम के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक शोक संदेश भी जारी किया। पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से निधन से हम सभी बेहद दुखी हैं। उनका जाना देश के लिए एक दुखद और एक बड़ा झटका है। मनमोहन सिंह का जीवन भावी पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण है कि किस तरह से वे सभी चुनौतियों से पार पाकर ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। तो देश में शोक की लहर है और प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके आवास पर जाकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर का दर्शन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से
ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था, तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।